भाई हम सबको पता है कि एक सस्ती वेबसाइट देख के जो फीलिंग आती है ना, मतलब ट्रस्ट खत्म, मूड खराब, शादी ही कैंसिल कर दो। और जब भी किसी डिज़ाइनर से पूछो कि भाई एप्पल की वेबसाइट इतनी अच्छी क्यों लगती है, तो सबका वही घिसा पिटा पुराना जवाब कि ब्रो क्लीन डिज़ाइन है। क्लीन डिज़ाइन? क्लीन डिज़ाइन कोई फ्रेमवर्क थोड़ी है। तो इसीलिए मैं रैबिट होल में घुसा। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में 1000 से ज़्यादा वेबसाइट्स को मैनुअली एनालाइज किया, लेआउट्स देखे, फॉन्ट्स काउंट किए, स्पेसिंग नापी, और इस सारे डेटा को जब मैंने बिहेवियरल साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट किया तो माइंड ब्लोन। तो अब मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे ट्रिगर्स जो किसी भी प्रीमियम वेबसाइट को एक सस्ती वेबसाइट से अलग बनाते हैं। तो जी एक्सेस और स्पेटियल मेमोरी। जो सस्ती वेबसाइट्स होती हैं वो सिर्फ एक्स और वाई एक्सेस पे चलती हैं। इसका मतलब होता है फ्लैट, सीधी और इमोशनली अनअवेलेबल। लेकिन प्रीमियम वेबसाइट्स जेड एक्सेस से खेलती हैं, जिनमें डेप्थ, पर्सपेक्टिव और परसेप्शन होता है। तो इस फिनोमिना को हम साइकोलॉजी में एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि यूजर सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान नहीं देता है, उसे ये पूरी चीज एक फिजिकल वर्ल्ड की तरह लगती है जिसके अंदर वो खुद है। ये चीज ऑडियंस रिटेंशन में बहुत मदद करती है। तो डेप्थ का मतलब होता है प्रीमियम वेबसाइट्स। ज़िगार्निक इफेक्ट। तो सस्ती वेबसाइट्स पैनिक कर दो और पैनिक में यूजर के ऊपर सारा डेटा डंप कर देती। आपको वेबसाइट खुलते ही सब कुछ दिखा दिया जाता है। और प्रीमियम वेबसाइट्स स्टोरी टेलिंग करती हैं। स्टोरी टेलिंग कैसे? आपको हर एक सेक्शन एक के बाद एक धीरे धीरे दिखाया जाएगा। तो ये कंट्रोल्ड पेसिंग और स्क्रॉल ट्रिगर रिवील बहुत ही अच्छे तरीके हैं आपकी ऑडियंस को हुक्ड रखने के। इसी चीज को ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। मतलब इनकम्प्लीट चीजें हमारे दिमाग में अटक जाती हैं और यूजर सोचता है कि चलो देख लेते हैं आगे क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंस सेल्स। आपको अपनी वेबसाइट में सस्पेंस डालना है और यूजर को हुक्ड रखना है। हिक्स लॉ। तो हिक्स लॉ बात करता है कॉग्निटिव ओवरलोड की। इसका मतलब है कि आपकी सस्ती वेबसाइट का जो भी मेन्यू है वो रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट बोर्ड जैसा है, जहाँ सब चीज़ें एक साथ आ जाती हो। लेकिन प्रीमियम वेबसाइट्स सिर्फ 3 या 4 लिंक्स में ही सब कुछ समेट देती। इसका मतलब हमारे ब्रेन पे कम लोड पड़ता है और हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हैं। हमारा दिमाग इधर उधर भागता नहीं है और ये फोकस यही हेल्प करता है ऑडियंस को आपकी वेबसाइट पे देर तक रहने में। वो आपकी वेबसाइट में इमर्स रहते हैं, उनका वो इल्यूजन टूटता नहीं है, उनको रियलिटी से जो कट ऑफ मिलता है वो ज़्यादा लंबे समय तक रह पाता है। तो ये हिक्स लॉ हर वेबसाइट में होना चाहिए। आपको अपनी वेबसाइट में देखना है कि किस तरह से कम पॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूजर्स को दी जाए, मेन्यू में कितने कम से कम पॉइंट्स में काम चल सकता है, एंड ओवरऑल कैसे एक मिनिमल एस्थेटिक डेवलप कर सकते हैं। टैक्टाइल फीडबैक। तो हर वेबसाइट आपको कुछ ना कुछ फीडबैक देती है उसके इंटरैक्शन पे। जैसे चीफ वेबसाइट्स पे जब आप किसी बटन पे या लिंक्स पे हवर करेंगे वो सडनली कलर बदल लेते हैं या फिर कभी कभी तो गायब भी हो जाते हैं। लेकिन प्रीमियम वेबसाइट्स यहीं पे खेलती हैं। वो आपको एक टैक्टाइल, एक रियल वर्ल्ड बटन की फील देती है, एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करने जैसी फील देती है। और ये इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी होता है ऑडियंस को दिमाग में ये सिग्नल पहुंचाने में कि उन्होंने जो भी प्रेस किया है उसकी कुछ ना कुछ कीमत है, वो वैल्यूएबल है। हम उस इंटरैक्शन को वैल्यू करते हैं एंड वो दिमाग उसको सीरियसली लेता है, उसे डंप नहीं कर देता है, उसे थ्रो अवे नहीं कर देता है। और ये प्रीमियम फील ऐड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी वेबसाइट में। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रीमियम बनाने का सोच रहे हैं तो अपनी वेबसाइट के बटन्स में, मेन्यूज़ में, एनिमेशंस में कोशिश करें कि टैक्टाइल फील ऐड करें। उन्हें प्रेस करने पे लगना चाहिए कि आपने किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रेस किया है, ना कि एक डिजिटल आइटम पे जस्ट रैंडमली क्लिक कर दिया। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? यही कि सस्ती वेबसाइट्स आपसे अटेंशन की भीख मांगती एंड प्रीमियम वेबसाइट्स आपसे फोकस कमांड करती। तो बात यह है कि प्रिटी बनाना गोल नहीं है, गोल है ट्रस्टवर्दी बनाना। प्रिटी तो बन ही जाएगा। एस्थेटिक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये साइकोलॉजी को टारगेट करना इम्पोर्टेंट है। ये एस्थेटिक्स का गेम है ही नहीं, ये साइकोलॉजी का गेम। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो मैं मिस आउट कर गया हूँ, और
इस वीडियो को अपने अगले डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए ज़रूर सेव कर लें।